दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र यादव खटाखट न्यूज़ से आपके बीच में। आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, आपको बताया हमने कि हम 1 तारीख से अपना चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे पहले बहुत सारी ज़रूरी बातें आप लोगों से करनी थी। इस संदर्भ में ये वीडियो हम बनाकर आपके बीच में डाल रहे हैं। आप इस चैनल से क्यों जुड़ेंगे? सबसे पहला इम्पोर्टेंट इश्यू है। दूसरा, इस चैनल को क्यों लाइक और सब्सक्राइब करेंगे? तीसरी बात ये है कि इस चैनल का काम क्या होगा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो चैनल है, ये ज़मीन से लेकर के और जहान तक की सारी खबर दिखाएगा। यानी छोटी से छोटी समस्याएँ जहाँ पे ये देश के बड़े चैनल नहीं पहुँच पाते। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले आदमी अपने घर से निकलता है, फिर अपने मोहल्ले में जाता है, फिर अपने शहर में जाता है। समस्याएँ हमें अपने मोहल्ले में दिखाई देती हैं। कारण क्या है कि घर की समस्याएँ तो हम एक्सपोज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप मोहल्ले में निकलते हो तो कहीं आपको पानी की समस्या दिखाई देगी, कहीं सड़क की समस्या दिखाई देगी, कहीं कूड़े की समस्या दिखाई देगी, नाली भरी हुई दिखाई देगी, ट्रैफ़िक की समस्या दिखाई देगी, कहीं स्वास्थ्य की समस्या दिखाई देगी। तो इन समस्याओं पे हम काम करने के लिए इस चैनल को बनाए हैं। और इसमें आप जुड़ेंगे क्यों? इसलिए आप जुड़ेंगे क्योंकि आपकी नैतिक ज़िम्मेवारी है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले की समस्या को आप इस देश के राजनीतिक दलों तक, राजनेताओं तक या देश में पब्लिक के बीच में पहुँचाने का काम आपने करना है, क्योंकि ये आपकी और हमारी नैतिक ज़िम्मेवारी है। तो हम इस चैनल के माध्यम से छोटी सी छोटी खबर, बड़ी सी बड़ी खबर दिखाएँगे और उसपे कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन से हम कार्रवाई कराएँ। आपको मैं बता दूँ, भारत के अंदर जितने भी लोग आज पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी सरकारी कर्मचारी हैं, वो हमारी दिए हुए टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं और उनकी भी ज़िम्मेवारी बनती है कि वो हमारा काम यानी जनता का काम बखूबी करें। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज प्रशासन अपने में मस्त है। आज अगर मैं सरकारी कर्मचारियों की बात करूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूँ, डीडीए की मैं बात करूँ, ट्रैफ़िक पुलिस की बात करूँ, पुलिस की बात करूँ, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आज ये काम कम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में ज़्यादा लिप्त हैं, विलुप्त हैं। तो हमने क्या करना है? हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी। हमारा जो काम है वो प्रशासन करे, वो देश के राजनीतिक पार्टियाँ करें, जो सरकारें हैं वो हमारा काम करें। तो उस काम तक पहुँचने के लिए, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। जितने भी देश के नौजवान हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये खटाखट न्यूज़ से आप जुड़ें, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अब जितने भी दोस्त हैं, उन सबसे आप बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप तक ये खबर पहुँच पाएगी। और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई ₹1 का खर्चा नहीं आएगा, कैसे आप वीडियो बनाएँगे, कैसे आप एक पत्रकार बन सकते हैं और कैसे एक निर्भीक पत्रकार बन सकते हैं, इसकी प्रॉपर हम ट्रेनिंग देंगे, जिसका ₹1 कोई खर्चा नहीं है। बस आपके पास अपना मोबाइल होना चाहिए, जो आप मोबाइल अपने नित्य काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, ठीक उसी तरीके से 1 या 2 घंटा आप जनता के लिए लगेंगे और ये करते हुए आपको बड़ा आनंद लगेगा। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन जो समाज सेवा का काम करती हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ो, आप अपनी समस्याएँ बताओ, उन समस्याओं को उजागर करने का काम ये चैनल करेगा। हमारे चैनल में बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जुड़ गए हैं, हिंदी कलाकार भी जुड़ने वाले हैं, हरियाणवी भी जुड़ने वाले हैं, पंजाब के काफ़ी सारे लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। लगभग पंजाब में हमारे 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे फ़ोन आए थे मेरे पास में, गाज़ियाबाद से लेकर लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आपका मऊ, आजमगढ़, इधर आपका सीतापुर, बाराबंकी और इधर एटा, मैनपुरी, इन तमाम जगह से हमारे को फ़ोन आ रहे हैं कि जी, हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से पूरे पंजाब से बरनाला, बटाला, संगरूर, पटियाला, मुक्तसर, मलोट, बठिंडा, अबोहर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा, होशियारपुर, यहाँ से भी हमारे को काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन आए हैं कि आपने एक अच्छी मुहिम निकाली है और अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वो तमाम दोस्त जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका बहुत-बहुत दिल से आभार है, हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जितनी एनजीओ दिल्ली में काम कर रही है या देश में काम कर रही हैं, आप लोगों से मैं ज़्यादा नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एनजीओ इसलिए बनाते हो कि समाज की सेवा करोगे। तो पहले से ही आप मानसिक रूप से तैयार हो कि आप समाज की सेवा करोगे, तो आप अगर जुड़ जाते हो हमारे साथ, हमारी ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएँ हैं वो आप लोगों के पास में पहले से ही होती हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिस पे आप लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस काम को दिखाएँगे हम,
दिखाने से आपका काम और आगे बढ़ेगा और सरकारें भी आपके काम को सराहेंगी, तारीफ करेंगी, पब्लिक के भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब आप कुछ करेंगे, इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप इस देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत जब अंग्रेजों के अधीन था, इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों करोड़ों लोग जुड़े और कई नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चल गए। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल एक मतलब है भाई कि देश प्रेमी हमारे देश में बहुत हैं। आप इस देश का बहुत सारा आंदोलन उठा के देख लो, जब भी सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो इस देश के लोग सड़कों पे आते हैं, आने के बाद बड़ा आंदोलन करते हैं और सरकारों का रुख चेंज कर देते हैं। इस देश के बहुत सारे किसान हैं, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो किसान आंदोलन करते हैं तो सरकारें बैक फुट पे चली जाती हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि देश में लोग बहुत अच्छे हैं, देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो समय अब आ चुका है दोस्तों, सिर्फ ये जवानों, किसानों या आंदोलनकारियों से नहीं चलेगा। हम भारत के जितने भी लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले अपने मोहल्ले को ठीक करें। अगर एक एक मोहल्ला ठीक हो जाएगा तो पूरा देश ठीक हो जाएगा। अगर आप मोहल्ले के अंदर सही तरीके से काम करें, आपके मोहल्ला साफ है, कोई भी जन समस्याएं नहीं है, तो अगर एक मोहल्ला साफ होगा तो दूसरा भी होगा, दूसरा होगा तो तीसरा भी होगा। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे दिल्ली के अंदर आपको एक तो सबसे पहले साफ सफाई नजर आएगी। सफाई सरकारी कर्मचारी आते हैं करने के लिए, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। हम पब्लिक के लोग हैं, गंदगी सफाई कर्मचारी नहीं फैलाते, गंदगी हमें लोग फैलाते हैं। तो हमारे को इस पे भी काम करना है, हम इस पे जागरूकता अभियान करेंगे। इस पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, दैट इज मिशन नो गंदगी। मिशन नो गंदगी के तहत हमने कूड़े को रोकना है। जो हम नालियों के अंदर कचरा डाल देते हैं, सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं, वी हैव टू स्टॉप दैट। ये तब हो पाएगा जब हमारे और आपके साथ मिलकर के सैकड़ों हजारों लोग आएंगे और सड़कों पे काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि हम दिल्ली के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक कराएंगे। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कैसे होगी? दिल्ली में जितने भी ट्रैफिक के लोग हैं वो आज ज्यादातर चालान काटने में, पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं। उन सबको उनकी नैतिक जिम्मेवारी का आभास दिलाना है और जहां जहां रेड लाइट है, जहां पे लोग उल्टे तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, उसको रोकना है। और बिल्कुल ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए दिल्ली के हर रेड लाइट पे जहां जहां से लोग गलत ड्राइव करके आते हैं, रॉन्ग साइड आते हैं, उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जितने भी ट्रैफिक के नौजवान हैं उनको खड़ा करना पड़ेगा। वो खड़ा तब होंगे जब हम और आप उनसे पूछेंगे कि जी भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप तनख्वाह तो हमारे पैसे से ले रहे हैं, तो हमारे लिए आप ट्रैफिक को स्मूथ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जवाबदेही उनकी है। डीसीपी साहब से भी हमारी बात हो चुकी है इस विषय में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप काम करें, हम पूरा सहयोग करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो आपके 10 दोस्त होंगे, उनको भी आप बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ें। निःशुल्क रूप से आपको सेवा करने का ये मौका मिलेगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा पत्रकार बनाने के लिए। आज देश के जितने भी चैनल्स हैं सबने अपना इंस्टीट्यूट खोल रखा है। पहले वो लाखों रुपए लेते हैं, पत्रकारिता सिखाते हैं, फिर बोलते हैं जाइए अब जर्नलिज्म करिए। हमारे साथ जुड़ने के बाद में आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाएंगे जर्नलिज्म कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप देर ना करें, आइए जुड़िए हमारे साथ खटाखट न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का।